आइए दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान अर्जन कुंजी क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे भारत के बाहर होने वाले क्रांतिकारी गतिविधियों और आंदोलनों के बारे में। दोस्तों, आप प्लीज़ मेरी वीडियो 1.5x की स्पीड से देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं इंडियन होम रूल लीग 1905 के बारे में। सर्वप्रथम श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में होम रूल लीग की स्थापना की एवं इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्र भी प्रकाशन किया। इन्होंने 1905 में लंदन में भारतीय लोगों के लिए इंडिया हाउस की स्थापना की, जो कि आगे चलकर राष्ट्रीय गतिविधियों मतलब क्रांतिकारी गतिविधियों का मुख्य केंद्र बना। दोस्तों, लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा का इस वजह से बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, जिसके कारण उन्हें पेरिस जाना पड़ा, जहाँ श्यामजी वर्मा की सहयोगी मैडम बीकाजी कामा थी। मैडम कामा ने भारत की स्वतंत्रता के लिए यूरोप एवं अमेरिका में प्रचार प्रसार किया और पेरिस से अंग्रेजी भाषा में वंदे मातरम नामक एक पत्र का प्रकाशन भी किया। दोस्तों, मैडम कामा के द्वारा ही 22 अगस्त 1907 को स्टुअर्टगार्ड, जो कि जर्मनी का एक शहर है, वहाँ होने वाले द्वितीय समाजवादी कांग्रेस में भारत का प्रतिनिधित्व किया गया और भारत का पहला तिरंगा, जिसमें हरा पीला लाल कलर था, उसको फहराया गया। दोस्तों, यह विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला पहला भारतीय ध्वज था, जिसमें ऊपर 8 कमल, बीच में वंदे मातरम और नीचे चांद एवं सूरज बने हुए थे। दोस्तों, बाद में इसे भारतीय स्वतंत्रता समिति, जो कि बर्लिन में गठित थी, उसका प्रतीक रूप भी माना गया। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, इंडिया नेशनल जो हमारा इंडियन होम रूल लीग था, उसके एक सदस्य मदन लाल डोगरा ने लंदन में 1919 में कर्जन वाइली की हत्या कर दी थी, जिसके कारण उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी गई। 1907 में द्वारकानाथ पुरी ने सर्कुलर ए आज़ादी तथा वैंकूवर, जो कि कनाडा का एक शहर है, वहाँ से तारकनाथ दास ने फ्री हिंदुस्तान नामक समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। ये समाचार पत्र राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत थे। यूएसए में रह रहे द्वारकानाथ दास ने 1907 में कैलिफोर्निया में भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किया। दोस्तों, इसके आगे हम देखेंगे गदर आंदोलन 1913 के बारे में, जिसमें हम देखते हैं कि 1 नवंबर 1913 में सोहन सिंह भाखना ने हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की थी। इस संस्था ने कालांतर में अंग्रेजी, उर्दू, मराठी और पंजाबी भाषा में एक साथ गदर नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था। दोस्तों, यह जो गदर नामक पत्रिका थी, वह 1957 की क्रांति के विरोध के याद में प्रकाशित की गई थी। इस पत्रिका के नाम पर ही हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका का नाम गदर आंदोलन पड़ा। गदर आंदोलन के सदस्यों ने सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम की स्थापना की और वहीं से अपनी सारी क्रांतिकारी गतिविधियां का संचालन किया। दोस्तों, इसके अलावा हम देखते हैं लाला हरदयाल, जो कि 1911 में कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में अध्ययनरत थे। उन्होंने फिर 1913 में इस पार्टी को ज्वाइन किया। वे इस संस्था के क्या कहना चाहिए, पथ प्रदर्शक रहे। गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष के रूप में हम सोहन सिंह भाखना को देखते हैं। राजा महेंद्र प्रताप ने जर्मनी के सहयोग से अफगानिस्तान के काबुल में दिसंबर 1915 को एक अंतरिम भारतीय सरकार की स्थापना की और अपनी सरकार के समर्थन के लिए वे लेनिन से भी मिले। दोस्तों, अगर मैं आपको लेनिन के बारे में बताऊं तो इनका वास्तविक नाम व्लादिमीर इलीच उल्यानोव था। दोस्तों, यह एक रूसी साम्यवादी क्रांतिकारी राजनीतिज्ञ तथा राजनीतिक सिद्धांतकार थे। लेनिन को रूस में होने वाले बोल्शेविक की लड़ाई के नेता के रूप में हम जानते हैं। यह 1917 से लेकर 1924 तक सोवियत रूस के और 1922 से लेकर के 1924 तक सोवियत संघ के भी हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। दोस्तों, इसके अलावा हम देखें तो जो महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा जो बनाया गया अंतरिम भारतीय सरकार था, उनके मंत्रिमंडल में बरकतुल्लाह जो थे वो प्रधानमंत्री थे, मौलाना अब्दुल्ला, मौलाना बशीर, सी पिल्लई, शमशेर सिंह और मथुरा सिंह, इसके अलावा खुदाबख्श आदि नेता के रूप में शामिल थे। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध 1914 के बारे में। हम भविष्य में और भी पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लॉर्ड हार्डिंग की बुद्धिमत्ता और सहानुभूतिपूर्ण रवैये से प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों को भारतीयों का पूर्ण रूप से समर्थन मिला। इस युद्ध में ब्रिटेन की सरकार के द्वारा तुर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी गई, जिससे मुस्लिम लीग का ब्रिटिश सरकार के प्रति मोह जो था वो पूरी तरह से भंग हो गया। दोस्तों, अब
इस युद्ध में हम देखें तो मुस्लिम लीग कांग्रेस नेताओं के नज़दीक आने लगी, क्योंकि उनका तो ब्रिटिशों के प्रति अब मतलब जो था वो क्या कहना चाहिए, लगाव कम होने लगा था। राष्ट्रवादी नेता तिलक और गांधी जी ने युद्ध के दिनों में ब्रिटिश सरकार की सहायता करने के लिए धन और सेना जुटाने का काम किया। दोस्तों, इन्होंने धन और सेना की व्यवस्था के लिए गांवों का दौरा भी किया था। अब हम पढ़ते हैं कामागाटा मारू प्रकरण 1914 के बारे में। यह प्रकरण जो था वो कनाडा में भारतीयों के प्रवेश से संबंधित एक विवाद पर आधारित है। दरअसल कनाडा की सरकार ने ऐसे भारतीयों का अपने यहाँ प्रवेश वर्जित कर दिया था जो सीधे भारत से नहीं आते हैं। इसी दौरान पंजाब के एक क्रांतिकारी बाबा गुरदित्त सिंह ने एक जापानी जलपोत कामागाटा मारू को किराए पर लेकर 351 सिखों और 21 मुस्लिमों को हांगकांग, जो कि चाइना से, वहां से लेकर के वैंकूवर कनाडा ले जाने का प्रयास किया था। दोस्तों, कनाडा सरकार ने इन यात्रियों को जहाज़ से उतरने की अनुमति नहीं दी, जिसके कारण अंग्रेज़ों ने इस जहाज़ को पुनः कलकत्ता लौट जाने का आदेश दिया और 27 सितंबर 1914 को यह जहाज़ वापस कलकत्ता लौट आई थी, जहां पर मतलब पुलिस और जो यात्री थे जिन्हें कनाडा में नहीं उतराया गया था, उनके बीच एक मुठभेड़ हुआ और इस मुठभेड़ में 22 लोगों की मृत्यु हो गई। वहीं शेष यात्रियों को रेलगाड़ी के द्वारा पुनः पंजाब वापस पहुंचा दिया गया। दोस्तों, अमेरिका में रह रहे भारतीयों ने, जिसमें भगवान सिंह, बरकतुल्लाह, रामचंद्र और सोहन सिंह भाखना जैसे वरिष्ठ नेताओं ने जो कनाडा जा रहे थे उन प्रवेशार्थियों के समर्थन में आंदोलन भी चलाया, लेकिन उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस आपके लिए यूज़फुल है या मेरे कंटेंट आपके काम के हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।